इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा अभद्रता का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। 18 और 19 जनवरी को प्रयागराज माघ मेला में मौनी अमावस्या पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को त्रिवेणी संगम में राजकीय स्नान के लिए पालकी में जाने से रोका गया। इस दौरान पुलिस ने भीड़ और अनुमति का हवाला दिया, लेकिन उनके शिष्यों के साथ उनकी झड़प हो गई। जाहिर है कि विवाद बढ़ने पर मेला प्रशासन ने 20 जनवरी को 24 घंटे का नोटिस जारी किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2022 आदेश का हवाला देकर पूछा कि वे शंकराचार्य टाइटल कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराधिकार मामला कोर्ट में है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अनशन शुरू कर दिया और चैलेंज किया कि ना मुख्यमंत्री ना राष्ट्रपति शंकराचार्य तय कर सकती है। इसके बाद मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। पार्टी ने इसे बीजेपी का धर्मद्रोह और साधुओं का अपमान करना बताया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्वामी को निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा, केदारनाथ में 228 किलो सोने की चोरी और कोविड में गंगा में शवों पर सवाल उठाए थे। उधर बीजेपी ने इसे प्रशासनिक मुद्दा बताया है, लेकिन स्वामी के समर्थकों ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। दिलचस्प यह है कि 2023 में इन्हीं शंकराचार्य ने राहुल गांधी को मनुस्मृति अपमान पर हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया था, लेकिन अब कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। यह राजनीतिक अवसरवाद का चरम बिंदु है। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सत्य, धर्म और न्याय के साथ चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्माचार्यों को डराने और उनकी आवाज दबाने की मानसिकता स्वीकार नहीं की जा सकती। साथ ही अजय राय ने वाराणसी में मणिकर्णी का घाट और पुराने मंदिर तोड़ने को लेकर भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि जो सरकार सनातनी और हिंदुओं की हितकारी होने का दावा करती है, वही लगातार अपमान करने पर डटी है। इससे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रयागराज पुलिस प्रशासन के व्यवहार को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जाहिर की थी। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं, सुनिए। गंगा जी की बातें आई तो पूरे लोग समर्पित भाव से खड़े रहे और जिस तरीके से आपके उस समय भी अत्याचार अन्याय किया गया, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं और आज भी हम आपसे वादा करते हैं कि इस देश का एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक हिंदुस्तान के लोग वो आपके साथ। और ये जो स्थिति परिस्थितियां ये समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। हम तो आए थे एक तरह से उनका दर्शन करने, दूसरे उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उससे पूरा सनातन समाज आहत है। तो उनके प्रति हम सनातन समाज की तरफ से, अपने तरफ से एक संवेदना, एक समर्थन के रूप में कह दीजिए या एक दुख व्यक्त करने आए थे स्वामी जी के चरणों में कि आपके साथ अन्याय हुआ है और सारा समाज, सनातन समाज इससे आहत है, दुखी है। ये सरकार सनातन का तो रोज नाम लेती है,
लेकिन सनातन को समाप्त करने पर लगी है। इसलिए इस सरकार के बारे में ये सोचना, ये सनातन का सम्मान करेगी, शिव मंदिर का सम्मान करेगी, क्या करेगी कुछ कह नहीं सकते। ये रोज इनकी आइडिया। देखिए, अब हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी अपने को सनातनी कहते हैं, जबकि वास्तविक रूप से वो उसमें है नहीं। हम जितने भी हिंदू हैं हम खंड खंड हो जाएं। ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हम हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी होता है उसके लिए सरकार है, उसके लिए शिकायत है, उसके लिए हम सब लोग थे। एक बार किसी को कहा होता, आपने एफआईआर किया होता, आपने उसके लिए एप्लीकेशन लगाई होती। भाई आप जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री को गालियाँ दे रहे, कहाँ तक उचित है? मैं मानता हूँ संतों के साथ जितने भी संत हमारे साथ थे, बटुक हमारे साथ थे, उनके साथ अत्याचार हुआ। वो अत्याचार योगी ने नहीं किया, वो अत्याचार प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। वो अत्याचार जो है, जो पुलिस का स्टाफ है, उसमें 4-5 लोग थे जो जानबूझ के जिन्होंने ऐसा जो बमंडर खड़ा किया है कि ताकि हमारा आपस में विवाद हो जाए और हम सब हिंदू टूट जाए। हमने योगी जी को लिखा है, पत्र लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे वहाँ स्टाफ थे, पुलिस का स्टाफ था, जिसने बच्चों की चोटियाँ खींची है, बच्चों को मारा है, संतों को मारा है, उसकी जांच हो, उन पे कार्रवाई हो। हमारा जो स्टैंड है वो बदलता नहीं है। रात को देख करके रात का स्टैंड, दिन को देख करके दिन का स्टैंड, मंगलवार को मंगल का, बुध का, ऐसा नहीं होता है। जो स्टैंड हमने लिया वो हमारी पीढ़ियों तक रहेगा। ऐसा कठिन काम, वो सरल काम नहीं है। हमने जो स्टैंड लिया है कि अगर हम अपने माघ मेला के शिविर से संगम स्नान के लिए निकले थे तो ससम्मान संगम स्नान जब हमको कराया जाएगा तभी हम शिविर में प्रवेश करेंगे, उसके पहले हम शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये टेक हमारी कोई छोटी टेक थोड़े है, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो कुछ कम नहीं हुआ है। इसलिए ये टेक तो हमारी रहेगी। जब तक इसको गंभीरतापूर्वक सुधारने के लिए लोग नहीं आएंगे, तब तक इसका खामियाजा उनको भोगना ही पड़ेगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से शशांक रंजन जी और समाजवादी पार्टी से सतीश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं आचार्य शैलेश त्रिपाठी जी भी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुरु जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से शाही स्नान को लेकर ये पूरा विवाद चलने से लगा हुआ है, क्योंकि पहले भी कुछ उनके बयान ऐसे रहे जिससे खुद ही साधु समाज ने उनका विरोध किया। आपको क्या कुछ लग रहा है कि राजनीति हो रही है और अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से शंकराचार्य जी के समर्थन में उतर आई हैं, क्या कुछ आपको लगता है? आचार्य सुन पा रहे हैं आप? सुन रहा हूँ प्रभु। जी जी बोलिए सर। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हमें आपकी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अभी मैंने जो सवाल किया था, क्योंकि जिस तरीके से ये शाही स्नान को लेकर पूरा विवाद बना हुआ है, अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी शंकराचार्य जी के समर्थन में उतर आई हैं। क्या कुछ लग रहा है कि क्या राजनीति हो रही है इस पूरे मामले को लेकर? शैलेश त्रिपाठी जी। मैं आचार्य शैलेश तिवारी बोल रहा हूँ जी। देखिए, यह जो विवाद है, यह विवाद होना नहीं चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा स्क्रिप्ट किया गया है। जिस तरह से आपने देखा महाकुंभ में भगदड़ होने के बाद जिस तरह की घटनाएं घटी, हाँ। उसको लेकर के प्रशासन इस बार चुस्त दुरुस्त था कि इस तरह की कोई भगदड़ घटनाएं न हो। माघ मेला में पूरी भीड़ थी और पुलिस ऑफिसरों ने पूरी तरह से हाथ पैर जोड़ करके स्वामी जी अवधेश्वरानंद जी के सामने मना किया कि आप यहाँ से 50 मीटर पैदल चल करके जाइए। हाँ। और उनके जो अनुयायी थे, उनके जो बटुक थे, उनके जो ब्रह्मचारी थे, आप देखिए कैसे उन लोगों ने पुलिस के साथ विरोध किया और झगड़ा किया। इसके बाद फिर आपको सब चीज पता ही है, जब पुलिस को आप धक्का देंगे और वर्दी का अपमान करेंगे तो पुलिस ने अपने एक्शन में एक्शन लिया। मैं तो मानता हूँ बटुक के ऊपर मारना अच्छा नहीं था, बहुत गलत हुआ। लेकिन जो अवधेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, अपने आप को शंकराचार्य बोल रहे हैं, वह विवादित है, वह स्थान ही विवादित है। उनके जो गुरु थे वह 2 पीठों के पीठाधीश्वर थे।
वहां भी विवाद चल रहा था। वहां स्वामी माधवाश्रम जी महाराज जो बद्रिकाश्रम के अपने आपको शंकराचार्य उनको सब लोग मानते थे, उसके अलावा वासुदेवानंद जी महाराज जी। तो वासुदेवानंद जी महाराज के द्वारा इस मुकदमा चल रहा था और वह अभी भी विवाद की स्थिति है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया है। अब मुक्तेश्वरानंद जी अपने गुरु के शरीर शांत होने के बाद उन्होंने स्वयं ही शंकराचार्य पद प्राप्त कर लिया। हाँ। जबकि भारत की जो अखाड़ा परिषद है, जो भारत का काशी विद्वत परिषद है, उन जगहों से कोई इनको मान्यता नहीं मिली है। संत हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संत के अंदर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, किसी विशेष पार्टी के खिलाफ दुराग्रह नहीं होना चाहिए। समय समय पर योगी जी के साथ किस तरह का व्यवहार, योगी जी के बारे में किस तरह आप उनका सुनेंगे बयान तो आपको लगेगा कि क्या है। अब मुक्तेश्वरानंद संत हैं जो योगी जी को बोलते हैं कि हिंदू नहीं है, जो मोदी जी को बोलते हैं हिंदू नहीं है, बहुत सारे बाइट्स इनके पड़े हुए हैं। और आए दिन जो है, चाहे वह हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के समय हो, पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे थे, 370 हटाने के बाद वो फिर से लगाने की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के पक्ष में जो संत बोलता है वह हिंदू धर्मगुरु कैसे हो सकता है, हिंदू संत कैसे हो सकता है। मुझे बड़ा दुख है कि इस तरह का विवाद अब मुक्तेश्वरानंद जी ने जानबूझ करके जो किया है। बहुत सारे संत आए हैं, स्नान किए हैं और चले गए। शंकराचार्य की मर्यादा नहीं होती, मर्यादा के विपरीत हुई है। मैं मानता हूँ कि पुलिस ने अपना बल का प्रयोग किया और ब्रह्मचारियों को पिटाई किया, यह बहुत दुखदाई है, नहीं ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अब मुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरह का कार्य कर रहे हैं वह बहुत अशोभनीय, दुखदाई और अच्छा नहीं है। हमेशा बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलना और सपा के पक्ष में बोलना, वो भूल चुके हैं कि अखिलेश यादव ने कैसे उन पर डंडे बरसवाए थे। योगी जी ने तो ऐसा नहीं किया। आप बार बार योगी जी को इस्तीफा की बात करते हो। शैलेश जी, एक सवाल और है जो मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि और भी अखाड़े हैं और कुंभ में देखने को भी मिला, सभी ने बहुत अच्छे से शाही स्नान किया। अकेले अभी मुक्तेश्वरानंद ही क्यों माघ मेले में शाही स्नान करना चाहते थे? देखिए, यह माघ मेला है, यह तो पूर्ण कुंभ है ना अर्ध कुंभ है। हाँ। जिस तरह इन्होंने पिछली बार ड्रामा किया था, जो महाकुंभ में इन्होंने ड्रामा किया था, बार बार योगी जी का इस्तीफा की मांग कर रहे थे, वो घटना घटी, उसमें उनको दुख नहीं हुआ। वो तो एक ड्रामा नए तरह से क्रिकेट कर दिए। अब माघ महीने का सामान्य सा स्नान है जो सालों भर हर साल होता है, उसमें आप शाही स्नान करना चाहते हैं। अरे आप कैसा शंकराचार्य अपने आप को मानते हैं भाई? शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, स्वयं भगवान शिव के स्वरूप होते हैं शंकराचार्य, जिन्होंने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया था। आप देखिए, तमिलनाडु केरल से होते हुए, तमिलनाडु से होते हुए उन्होंने तो केदारनाथ बद्रीनाथ से बिल्कुल ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा की थी। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास वापस। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सतीश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। सतीश जी, क्योंकि इस मामले को लेकर और पहले भी कुछ मुद्दे ऐसे रहे जो खुद ही जो संत समाज है उन्होंने ही अभी मुक्तेश्वरानंद का विरोध किया, आप लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं उनका, हम लोग सच्चाई बयान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि धर्मगुरु शंकराचार्य, अब श्री शैलेश जी धर्मगुरु अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन अपने ही धर्म का कितना विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पद होता है, उसका ये विरोध कर रहे हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं। जबकि नियम यह है कि अगर कोई दो शंकराचार्य तीसरे शंकराचार्य को मान लेता है तो शंकराचार्य होते हैं, उस पर इन्हें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अब चूंकि शंकराचार्य पूरे हिंदू धर्म के होते हैं और आजकल कुछ धर्मगुरु भाजपा के धर्मगुरु बन गए हैं, वो भाजपा के बयान दे रहे हैं, तो शंकराचार्य जी जो सही है उसको सही बोलते हैं, जो गलत है उसको गलत बोलते हैं। कुंभ में जब उन्होंने मुद्दे को उठाया था तो कुंभ में जब भगदड़ हुई, तमाम चीजें हुआ, उस पे शंकराचार्य ने उस चीजों को उठाया कि कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, कैसे क्या हो गया। और आज जब उनके साथ इतना बड़ा अपमान हुआ है, पूरे उनके साथ नहीं हुआ, ये पूरे हिंदू धर्म के साथ अपमान हुआ है,
जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताती है, अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी बनाती है, उसने माघ मेले जैसे पावन स्थल पर इस देश के सभी हिंदुओं का अपमान किया है। ना सिर्फ धर्मगुरु का अपमान किया है, ना सिर्फ शंकराचार्य महोदय का अपमान किया है, बल्कि इस देश के सनातन का अपमान किया है। उसी जिस तरीके से इन्होंने बताया कि शाही स्नान में गाड़ियां नहीं जा रही थी, उनका वो कैसे रथ पे जा सकते थे, मैं पूछना चाहता हूं उसी कुंभ मेले में और उसी ये माघ मेले में एक बाबा है सतुआ बाबा, वो अपने गाड़ियों का काफिला लेके घूम रहे हैं। उसी कुंभ मेले तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय गाड़ियों का काफिला लेके जा रहे हैं और वहां एक रथ अलाउ नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य सदैव सही बोलते हैं और भाजपा ऐसा नहीं कि वो भाजपा के पक्ष में नहीं बोलते हैं। वो सही को सही, जब भाजपा सही काम करती तो सही बोलते हैं और जब भाजपा गलत काम करती तो उसको आईना दिखाने का कार्य करते हैं। सतीश मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यही है कि जो इनके पक्ष में बोले बस वही महान, और जो इनके पक्ष में बोले उसका यही ये करेंगे अपमान। मैं आपकी बात समझ अच्छा हुआ, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा। अभी आप बोल रहे हैं कि देखिए और भी अखाड़े हैं, मैंने अभी कुंभ की बात की, सभी ने शाही तरीके से स्नान किया, अकेले अभी मुक्तेश्वरानंद ही क्यों शाही स्नान करना चाहते हैं और साधु संत क्यों नहीं सामने आ रहे कि हमें भी करना? अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी चूंकि काशी के रहने वाले हैं और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को उनकी जो प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसको आईना दिखाने का काम करते हैं। उन्होंने जब गंगा में लाशें बह रही थी तो उसका मुद्दा उठाया था, उन्होंने कोरोना काल के समय में मुद्दा उठाया था। तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वो आईना दिखाने का काम करते हैं, जो एक वास्तविकता में संत का काम होता है, साधु संत का काम होता है, देश हित में बात करना, राष्ट्र हित में बात करना। उन्होंने ये कार्य किया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि जो उनके पक्ष में बोले उसका वो सम्मान करेंगे और जो उनके अगर कहीं खिलाफ बोलता है, सही आस्था दिखाता है तो उसका अपमान करेंगे। उसी के चलते अभी मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान किया गया, शाही स्नान उनको नहीं करने दिया गया। एक रथ से वो जा रहे थे, बाकी सभी लोग पैदल जा रहे थे। और जिस तरीके से वहां पे बटुकों के साथ, जिस तरीके से साधु सन्यासियों के साथ बाल नोचकर, उनकी शिखाओं को नोचकर अपमानित किया गया, उसके पक्ष में बोलने के बजाय धर्मगुरु जी उसके विरोध में और शासन प्रशासन के पक्ष में बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है हमारे हिंदू धर्म का दुर्भाग्य है। सही बात है, लेकिन यहाँ पर सतीश मिश्रा जी, झलक रहा है। सतीश मिश्रा जी, यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है कि शंकराचार्य जी को अपने ईगो पर वो अब आ चुके हैं, उनको वो मुद्दा क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि भाई जो मेरे शिष्य थे उनके साथ मारपीट हुई है, वो उस मुद्दे को ना उठाकर वो दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं कि प्रशासन मुझे स्नान कराने के लिए ले जाए शाही तरीके से। तो क्या उनका स्नान सबसे बड़ा है या जो मारपीट उनके संतों के साथ हुई है, उनके शिष्यों के साथ हुई है, ये बात कहनी चाहिए जी। वो दोनों मुद्दे को उठा रहे हैं, वो अपने शाही स्नान के भी मुद्दे को उठा रहे हैं और जो उनके बटकों के साथ, उनके शिष्यों के साथ, साधु सन्यासियों के साथ जिस तरीके से अभद्र व्यवहार किया गया, सनातन धर्म का अपमान किया, वो सारे मुद्दे को उठा रहे हैं। पिछले 2 दिन की उनकी ऑडियोज को अगर आप देखेंगे तो सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है भारतीय जनता पार्टी की कि जब इनको आईना दिखाया जाता है तो इनको सहन नहीं होता है और ये लगातार हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। जिस तरीके से साधु सन्यासियों को बाल घसीट कर, उनके शिखाओं को नोचकर और डंडे से उनके कपड़े उतरवा कर मारा गया है, ये कहीं ना कहीं पूरे हिंदू धर्म का अपमान है। लेकिन आज दुख की बात यह है कि जब हिंदू धर्म का अपमान हुआ है तो हिंदू धर्म गुरुओं को एक होकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन आज भी कुछ धर्म गुरु भारतीय जनता पार्टी का चक्कर बने हुए हैं। लेकिन सतीश मिश्रा जी बात वही आ गई ना, जो धर्मगुरु हैं, जो और धर्मगुरु हैं, वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया माघ मेला में शाही स्नान होता ही नहीं है, वो क्यों जबरदस्ती जा रहे थे और प्रशासन तो बहुत अच्छे से ले जा रहा था, 50 मीटर दूर से बोल रहा था कि आप यहाँ से पैदल चलिए, तो आपत्ति क्या थी? खैर ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। शशांक रंजन जी, आपकी तरफ से। पुष्पेन जी माफ करिए, उसी की गंगा के तट तक सतुआ बाबा जो आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर खेल रहे हैं, उनको उसी गंगा के तट पर काफिलों के साथ ले जाकर स्नान कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने काफिलों के साथ जाकर उसी गंगा के तट पर स्नान किए हैं। ठीक है। धर्मगुरु शंकराचार्य जब अपने रथ ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी बैठे हैं, वो जवाब दे देंगे। उससे पहले शशांक रंजन जी, आपकी तरफ से कहा जा रहा है, जो आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, कि हमारी पार्टी चट्टान की तरह शंकराचार्य जी के साथ खड़ी हुई है और जब तक नहीं उठेगी, जब तक फैसला नहीं हो जाता। नमस्कार। हमारे आचार्य जी के श्री चरणों में मेरा नमन। सत्येंद्र भाई और सतीश भाई को मेरा प्रणाम। मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य के साथ खड़ी रही है और सत्य के मामले में
कांग्रेस पार्टी ने चट्टानी रूप दिखाया है और आज एक ऐसे सत्य का साथ देने का अवसर कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ है जो इस राष्ट्र की अस्मिता को संरक्षित करती है, इस राष्ट्र में रहने वाले लोगों के धार्मिक आस्था का प्रतीक है। और ऐसे में एक ऐसे प्रदेश जहां के का नेतृत्व एक साधु के हाथ में है और वहां पर एक साधु के साथ अगर इस प्रकार की बातें होती है तो इसकी तो निंदा होनी ही चाहिए। हमारे जो आचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, ये एक बहुत ही प्रचंड विद्वान धर्मगुरु हैं, जिनके नेतृत्व में सनातनी सभ्यता का संरक्षण हो रहा है, सनातनियों को सद्मार्ग दिखाया जा रहा है और ऐसे व्यक्तित्व का जिस प्रकार से अपमान हो रहा है यह निंदा का विषय है। और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी सनातन के साथ खड़ी है, स्वामी जी के साथ खड़ी है, स्वामी जी की भावनाओं को आहत नहीं होने दिया जाएगा और ना ही इस देश के सनातन को शर्मिंदा होने दिया जाएगा। ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, अब आप जवाब दीजिए। पुष्पेंद्र भाई, मिश्रा जी, शशांक जी, आचार्य जी, इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और शायद जनता, देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से ये एक राजनीतिक चाल कहिए या राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहिए या किस तरीके से किसी खास पार्टी को या विपक्षी पार्टी के उन नेताओं को खुश करने के लिए ये इस तरीके के प्रोपगंडा बार बार ये चलाते रहते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि ये सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, हमेशा जब देखो जब इनको सारी गलतियां हिंदू धर्म और सनातन धर्म में दिखती हैं, कभी इनको कोई भी गलती या कोई भी खामियां कभी इस्लाम धर्म में या दूसरे किसी पंथ में क्यों नहीं दिखती। जब देखो जब इस तरीके की बात करते हैं, जब सबको पता है कि शाही स्नान नहीं होता, जब सबको पता है कि पुलिस प्रशासन उनको बड़े आराम से पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल देते हुए ले जा रहा था, 50 मीटर पहले अब उनको बोला भी, अब क्या वो रथ के साथ ही शाही स्नान करना चाहते थे? वो चाहते क्या है? आपने जब भी देखा होगा वो योगी जी के विरोध में बोलेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विरोध में बोलेंगे, जब भी वो बोलेंगे हमेशा त्यागी जी भाई आप धर्म, एक मिनट सुंदर भाई, एक मिनट मेरे को खत्म करने दीजिए। मैं देश की जनता से इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या वो किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी, या वो शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं? यदि वो धर्मगुरु हैं तो इस तरीके का ना तो अहम होना नहीं, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उनको शंकराचार्य मानते हैं? यदि वो त्यागी जी, आप उनको शंकराचार्य मानते हैं? नहीं, यदि वो किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो वो इस तरीके की उन्हें बातें नहीं करनी चाहिए है। वो मैं यही समझ में नहीं आता, जो जिस तरीके से वो बातें करते हैं, जिस तरीके के वो क्रियाकलाप करते हैं, जिस तरीके से वो योगी जी मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, तो जैसे अभी हमारे भाई नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया। त्यागी जी अब सुनिए, त्यागी जी अब सुनिए, विरोध करते हैं। ठीक है, अब सुनिए, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि क्या आप उनको शंकराचार्य मानते हैं? नहीं मानते हैं। जो व्यक्ति किसी विशेष पार्टी के लिए काम करता हो, जिस व्यक्ति के मन में जनता से बढ़कर, सनातन धर्म से बढ़कर, हिंदू धर्म से बढ़कर के अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षाएं हो, जो स्वयं कुछ राजनीतिक का लाभ लेना चाहता हो, वो स्वयं राजनीतिक पार्टी का जुड़ना चाहता हो, वो स्वयं राजनीतिक पार्टी में कुछ लाभ के पद पर आना चाहता हो, जो इनके क्रियाकलाप है, जो इनके कार्य करने की शैली है, मुझे तो यही लगता है और देश की जनता को भी यही लगता है कि ये कहीं ना कहीं पार्टियों में
उनके मतलब अब आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो साधु संत समाज है, इसमें भी आपने पार्टीबाजी में लोगों को बांटा हुआ है। अब आपने कह दिया कि ये तो किसी दूसरी पार्टी के प्रवक्ता है, मतलब आपको जो धर्मगुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनमें भी अब विपक्ष नजर आने लगा है। नहीं भाई साहब, नजर आने नहीं लगा है पुष्पेंद्र भाई। ये इनकी महत्वाकांक्षा है कि मैं जब योगी जी और मोदी जी और भाजपा के खिलाफ बोलूंगा तो समाजवादी पार्टी मुझे कहीं ना कहीं से सांसद की टिकट दे देगी, कहीं ना कहीं से विधायक की टिकट दे देगी, तो मैं पार्टी में समायोजित हो जाऊंगा। और तभी आप देखिए, कभी उनकी कांग्रेस समर्थन कर रही है, कभी समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है। नहीं, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं है उत्तर प्रदेश के। समर्थन नहीं किया। नहीं पुष्पेंद्र भाई, जब राम मंदिर बना किसी ने समर्थन नहीं किया, 370 हटी किसी ने समर्थन नहीं किया है। जब भाई SIR हो रहा है तो कोई समर्थन नहीं कर रहा है। जी राम जी बिल बन करके आ रहा है कि देश के हित में हो रहा है तो कोई समर्थन नहीं कर रहा है। जो चीज नहीं, ठीक है। नहीं त्यागी जी, अभी आपने एक बात कही कि उनके अंदर खुद की महत्वाकांक्षा ज्यादा है। भाई आप मुझे एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ भी तो सन्यासी हैं, वो भी तो योगी हैं, बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री हैं। क्या उनके अंदर खुद की महत्वाकांक्षा है? आप मानते हैं बात? देखिए पुष्पेंद्र भैया, योगी जी वो मठ को संभालते थे जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं थे, ठीक है। और जब भी आपने देखा होगा वो हमेशा सनातन की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन के पक्ष में बात करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ना तो सनातन की बात करता मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि आप बोल रहे हैं कि भाई वो बेशक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज भी वो सनातन धर्म की बात करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ उनका विधि विधान उसी तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि शंकराचार्य के अंदर महत्वाकांक्षाएं हो सकता है? अगर उनको सांसद की टिकट मिल जाए, वो सांसद बन भी जाए, तो आप ये मानते हैं कि वो पूजा पाठ करना छोड़ देंगे? नहीं पुष्पेंद्र भाई, मैंने ये नहीं कहा कि छोड़ देंगे, ना मैं ये कह रहा हूँ कि छोड़ देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ खुद करके पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। ठीक है। हमारे साथ आचार्य शैलेश त्रिपाठी जी भी हैं, उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं। डायरेक्ट ज्वाइन करें, हमारे यहाँ भी बात करें ना। शैलेश तिवारी जी, माफ कीजिए, हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हैं, उनसे राय ले लेते हैं। सर आपको क्या लगता है, जो बात सत्येंद्र त्यागी जी बोल रहे हैं कि दूसरी पार्टी के एक तरह से प्रवक्ता हैं वो, और उनको सीधे तौर पर पार्टी ही ज्वाइन कर लेनी चाहिए? नहीं देखो पुष्पेंद्र भाई, एक मिनट मेरे को खत्म करने दीजिए। मैं त्यागी जी मांगू आपके पास। महाराज संत हैं, लेकिन उनके अंदर धैर्य नहीं है, उनके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा है, उनके अंदर इतना बदले की भावना है। संतों के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि पुलिस ने गलत किया है, हमारे बटुकों को पिटाई करके, उनके साथ छेड़खानी करके जैसे छोटी उनका पकड़ा, यह बहुत बड़ा अपराध है, सनातन धर्म के ऊपर अपराध है। देखिए ऐसी स्थिति क्यों आपने उत्पन्न कराया? जो बटुक थे उनको तो बटुक ही बने रहना चाहिए, वो पुलिस से उलझ रहे हैं, पुलिस को धक्का मुक्की कर रहे हैं कि नहीं हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं आगे जाएंगे। आप 50 मीटर 100 मीटर अगर पैदल नहीं चल सकते, सीधे पालकी से आप गंगा मैया नहीं उतरना चाहते हैं, तो क्या ये संत की परंपरा का अपमान नहीं है? आप राजा महाराजा बन करके माघ मेला स्नान कर रहे हैं, आप जानबूझ करके प्लान के तहत इस माघ मेला में योगी सरकार को बदनाम करने के लिए जो साजिश रचे हैं, यह दुखदाई है, मैं यही मानता हूँ। और शंकराचार्य का जो पद है वो विवादास्पद है। संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे संत समाज में जो हमारे देश के खिलाफ बोले, जो हिंदुओं के खिलाफ बोले, मुसलमानों के पक्ष ले, फिर हिंदू धर्मगुरु किस बात का? आपने देखा जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ तो इन्होंने तुरंत पाकिस्तान के बारे में बोलने लगे। आपने देखा कैसे ऐसे बहुत सारे मुद्दे, एक मुद्दे नहीं है। बीजेपी की
नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल। अपमान और कर रहे हैं, बिहार में जाके चुनाव हाँ, लड़वा रहे हैं। हाँ, चुनाव लड़वाना ही है, लड़िए खुद चुनाव। हाँ, लोकसभा क्यों नहीं लड़ते हाँ, हैं? आचार्य जी लड़िए। एक और सवाल और भी है। महात्मा अभी लड़ अभी रहे हैं, अभी आप जो लड़िए। बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों के पक्ष में भी बोलते हैं। मनुस्मृति अपमान पर उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया था। अरे वो उनके बहिष्कार करने से राहुल गांधी जो है वह हिंदू हो जाएंगे, नहीं होंगे हिंदू। ये तो सिर्फ पॉपुलैरिटी का एक रास्ता है और कुछ नहीं है। अगर आपको विरोध करना है तो राहुल गांधी की पार्टी का विरोध कीजिए, क्योंकि केरला में उन्होंने गौ मांस काट के खाया, उसका तो आप विरोध नहीं करेंगे। राहुल गांधी की पार्टी का अधिकतर नेता गौ मांस खाते हैं, उसका आप विरोध नहीं करेंगे। राम मंदिर अभी तक राहुल गांधी नहीं गए, उसका आप विरोध नहीं करेंगे। आप राम मंदिर पहले बन गया, आप उसका विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर का स्थापना हो रहा है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। आप हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर कैसे शंकराचार्य हो गए? और दूसरी बात, जिस तरह की देश में घटनाएं घटी, उदयपुर में जिस तरह की घटनाएं घटी, उदयपुर में सर तन से जुदा के नारे लगे और मारे गए लोगों को। उसके अलावा आपने देखा महाराष्ट्र में कैसे साधु संतों को मारा गया। कहाँ शंकराचार्य थे, कहाँ अभिमुक्तेश्वर जी महाराज थे? इन्होंने कुछ विरोध नहीं किया। ठीक है, आप जाकर के विरोध ठीक है करने सर। के बजाय आप बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के चरणामृत पी रहे हो। आप उनको जाकर सीएम बनाना चाह रहे हो। आप सीधे विपक्ष के नेता बन गए हैं। आप गलत कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं भारत के सनातन धर्म का, बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। तो ठीक है, आप चुनाव लड़िए, ठीक है आचार्य जी, लड़वाइए। ठीक है, ठीक है। सतीश मिश्रा जी, साफ तौर पर आचार्य जी जो कहते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई वो किस बात के संत हैं। देखो, संत मानने में तो इनकार नहीं कर रहे शैलेश तिवारी जी, मान रहे हैं कि संत हैं, लेकिन ऐसे कैसे संत जो 50 मीटर पैदल चल के स्नान तक ना कर सकें। दूसरा, सत्येंद्र त्यागी जी ने आप पर आरोप लगाई दिया कि भैया वो विपक्ष के एक तरह से प्रवक्ता हैं, इससे अच्छा तो उनको सीधा सीधा पार्टी ही ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये देखिए, बड़ा दुख का विषय है कि आज एक सन्यासी का, साधु सन्यासियों का अपमान हुआ है। वो भी माघ मेले जैसे पावन स्थल पर अपमान हुआ है, और उसमें हिंदू धर्म गुरुओं को एकजुट होने के बजाय ये आज भी सत्ता की चाटुकारिता में लीन है। दूसरी तरफ जिस तरीके से शैलेंद्र भाई ने कहा, नहीं, सतीश मिश्रा जी, वही सुन लीजिए, छोटा सा कमेंट ये कि आपके लिए मात्र शंकराचार्य ही सबसे आगे हैं, समाजवादी पार्टी आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो धर्म गुरु हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि वो सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। शंकराचार्य जी को धैर्य नहीं था, तो मैं निवेदन करूंगा, कम से कम 1 घंटे का प्रोग्राम है, आप धैर्य पूर्वक बात करिए। आप धर्मगुरु लिख रहे हैं, आपके चैनल पे धर्मगुरु लिख रहा है, आप धैर्य पूर्वक बात करिए। आपने जब बोला, आप क्या है, आप बताइए ना अपने आप को। बीच में टोका टिप्पणी नहीं की, तो आप भी धैर्य बताइए, आप क्या हैं? मैं जो हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि धैर्य रखिए। आपने कहा कि अभी स्वामी शंकराचार्य जी को धैर्य नहीं है, तो कम से कम आप 1 घंटे के डिबेट में तो धैर्य रखिए, दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। गलत बोलेंगे तो धैर्य क्यों रखेंगे, हम नहीं आपको बोलने देंगे गलत। आप धर्मगुरु हैं, ये आप जो बयान दे रहे हैं, इससे पूरी देश की जनता आपको देख रही है कि आप कितने बड़े धर्मगुरु हैं। आप अपने ही हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो पद होता है शंकराचार्य का, उसका आप विरोध कर रहे हो। आप अपने आप को धर्मगुरु बता रहे हैं। शंकराचार्य तो है ही नहीं, चलिए आप धर्मगुरु हैं। शंकराचार्य का विरोध नहीं कर रहे हैं, शंकराचार्य पद के नहीं विरोध कर रहे हैं, वो शंकराचार्य नहीं है। जी ने जब राहुल गांधी जी का विरोध किया तो इनके लिए पूजनीय थे। जब उन्होंने सपा सरकार में समाजवादी पार्टी का विरोध किया, तब इनके लिए पूजनीय थे। लेकिन जब इनकी सरकार में इनको आईना दिखाने का कार्य किया, इनकी गलत नीतियों का विरोध किया, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो गौ रक्षा पीठ के संरक्षक है योगी आदित्यनाथ जी, उसके बावजूद उनके प्रदेश में गाय कट रही है। इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गाय कटने वाली कंपनियों से चंदा लिया है। इन्हीं के मुख्यमंत्री, गोवा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीफ खाना कोई गुनाह नहीं है। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीफ खाना मैं खुद बीफ खाता हूं। इनके केंद्रीय मंत्री ने कहा, ऑन कैमरा कहा। इनकी स्मृति ईरानी कैबिनेट की मिनिस्टर थी, उनकी बेटी के रेस्टोरेंट में बीफ परोसते हुए पाया गया। लेकिन ये गाय पे बात करेंगे, ये गाय कटने वाली कंपनियों से चंदा लेने वाले लोग बताएंगे कि कौन गाय का वो कर रहा है। जब शंकराचार्य महोदय ने गाय कटने का विरोध किया कि प्रदेश में जब योगी सरकार है, एक साधु सन्यासी
प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो कैसे इस प्रदेश में गाय कट रही है, कैसे गाय कटने वाली कंपनियां बीफ एक्सपोर्ट कर रही हैं? तो इस मुद्दे को क्या गलत उठाया था? राम मंदिर में कितना बड़ा चंदे का घोटाला हुआ, जब इसका विरोध किया उन्होंने तो इनको आग लग गई। जब उन्होंने गंगा जी में लाशें बह रही थी उसका भी उन्होंने विरोध किया, तब इनके खून खौल गया। जब काशी में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है तब शंकराचार्य जी ने विरोध किया तो उनका खून खौल गया। तब ये बता रहे कि वो शंकराचार्य ही नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोले वो इनके लिए सम्मान देंगे, और जो इनके पक्ष में नहीं बोलेगा वो उसका समय समय पर अपमानित करने का कार्य करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज का दौर और ये हो सतीश गया मिश्रा है जी, कि सतीश मिश्रा जी, भारतीय सतीश मिश्रा जी, जनता पार्टी के लोग कहे वही सतीश मिश्रा जी, ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। सतीश मिश्रा ये जी, तो मैं धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और धर्मगुरु जी को, इन्होंने सतीश मिश्रा जी, ये नहीं कहा कि सारा चीज एआई जनरेटेड था। हाँ ठीक है, आप ये भी बोल सकते ठीक हैं है, कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। सतीश सतीश मिश्रा जी, मेरा सवाल ये भी है कि जो संत समाज है वो उनसे इस वजह से भी नाराज रहता है कि वो राजनीतिक बयान दे देते हैं जो उनको नहीं देने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारिता में लीन है, वही संत समाज वो रहता है। बाकी संत समाज अभी और एक शंकराचार्य है, उन्होंने समर्थन किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के धर्मगुरु बन गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार साधु सन्यासी बन गए हैं, वही शंकराचार्य जी का। तो फिर तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है, फिर तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। एक शंकराचार्य है आपके पक्ष में और सब बीजेपी के पक्ष में, फिर तो जो साधु संत समाज है वो भी बांट दिया आपने पक्ष और विपक्ष में। नहीं, समस्या तो ये पैदा होगी ना सतीश मिश्रा जी। ठीक है, एक तरफ शंकराचार्य जो और धर्मगुरु है उनको मानने से भी इनकार कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब तो सनातन में ही अब इस बात की लड़ाई होगी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो नहीं होना चाहिए। जी मैं बस यही कहूंगा कि जो गिरुआ पहना है और इस देश में है, जरूरी नहीं कि वो साधु सन्यासी ही है। हाँ। राम रहीम और आसाराम जी भी साधु सन्यासी बनकर घूम रहे थे। हाँ, तो कहाँ पर है? साधु सन्यासी नहीं है। आज कहाँ पर है? ये अपने ही धर्मगुरु सबसे बड़े पद का विरोध कर रहे हैं और अपने आप को धर्मगुरु बता रहे हैं। ठीक है, दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। शशांक रंजन जी, अभी तो आप समर्थन में उतर कर आ रहे हैं, लेकिन आप पर आरोप लगातार ये भी लगते रहे और कुंभ के दौरान भी लगते रहे कि भैया आपके जो बड़े नेता है वो स्नान करने तो पहुंचे नहीं, और बात करते हैं सनातन की। कौन हमारा बड़ा नेता नहीं पहुंचा? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, शशांक जी से बोल रहा हूँ। शशांक जी से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। नहीं, सतीश मिश्रा जी आपसे सवाल नहीं है, शशांक जी से सवाल। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये लिस्ट जारी करें ना, इनके कितने सांसद पहुंचे थे, इनके सतीश मिश्रा जी आपसे सवाल नहीं था, शशांक रंजन जी से सवाल था मेरा। शशांक जी, मैं बताना चाहूंगा इसी सनातन धर्म में एक बातें बहुत ही प्रचलित है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर तो घर बैठे बैठे आपने कई बार कुंभ नहा लिया होगा। जी बिल्कुल। और जब हिंदू सभ्यता और संस्कृति मन चंगा तो कठौती में गंगा की बात को मनुष्यों के बीच में प्रचलित करती है, तो फिर जो है किसी स्थान विशेष पर जाकर दिखावा नहीं किया जा सकता है। मन को चंगा रखते हुए घर में ही कुंभ का स्नान किया जा सकता है, कुंभ स्नान के फल को पाया जा सकता है। और फिर तो जो भारत के अंदर धार्मिक स्थल है उनकी कोई मान्यता आपके अंदर नहीं होगी, क्योंकि जब घर बैठे ही मन चंगा तो कटौती में गंगा वो वाली स्थिति है, तो इधर उधर जाने की क्या जरूरत है? हर जगह हम जाते हैं, हम घर में बैठकर भी पूजा करते हैं, धार्मिक स्थलों पर भी पूजा करते हैं, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पूजा करते हैं। इसमें तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब हमारी श्रद्धा होती है कि आज घर से ही पूजा कर लिया जाए, जब हमारी श्रद्धा होती है कि हम आज मंदिर में पूजा करेंगे तो मंदिर में जाते हैं। इसमें आपत्ति किस बात की है? हम हर जगह कनकन में भगवान बसते हैं। हिंदुत्व इस बात को कहता है कि कनकन में ईश्वर है। ये तो राजनीति की तरीके से आपकी सफाई हो गई कि कनकन में भगवान वास करते हैं, तो सभी को पता है। लेकिन 12 साल में एक बार कुंभ आता है और उसके लिए अखिलेश यादव भी गए, सभी गए, आपकी पार्टी के नेता क्यों नहीं गए? मैंने तो अभी कहा, हम सच्चे हृदय से सनातन को मानते हैं, सनातन की हर परंपरा को मानते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा को भी मानते हैं, कनकन में भगवान को भी मानते हैं। जहाँ अवसर मिलता है हम वहीं अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रस्तुत करते हैं। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति वाली बात सचिन त्यागी जी लास्ट कमेंट कर दीजिए। और कहना चाहूंगा, मुझे कहने दिया जाए जी। अभी हमारे सत्येंद्र भाई कह रहे थे कि जो है जिस प्रकार से बोला जा रहा है, प्रतीत हो रहा है कि विपक्ष के प्रवक्ता हैं, उन्हें सीधे रूप से पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। मुझे याद है कि कांग्रेस राज में भी कुछ लोग
विपक्ष की तरफ से बोल रहे थे और ऐसे 30 रुपए पेट्रोल की बात कर रहे थे जैसे लग रहा था कि वे विपक्ष के प्रवक्ता हैं। तो उन्हें क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी जैसी तत्कालीन विपक्षी पार्टी ने प्रत्यक्ष रूप से अपने साथ शामिल करते हुए उन्हें जो है कहीं से टिकट क्यों नहीं दे दिया, उन्हें क्यों पिछले दरवाजे से विपक्ष का प्रवक्ता बनाने का काम किया। ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी। देखिए शशांक भाई अपनी बातों में ही फंस गए हैं। अभी इन्होंने कहा कि क्यों नहीं मैं पीछे दरवाजे से टिकट दे दिया गया, पीछे दरवाजे से, तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पीछे दरवाजे से वो समर्थन कर रही है, पहली बात। दूसरी बात जो ये बार बार कह रहे थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो भाई ये विचारधारा हो सकती है कांग्रेस की, जो हो नहीं सकती। इन्होंने सिद्ध कर दिया है कांग्रेस के प्रवक्ता, इन्होंने ये बता दिया कि ये कांग्रेस की मानसिकता है। लेकिन क्या यही मानसिकता ये कभी मुसलमानों से भी कहते हैं कि भाई नमाज पढ़ने ना जाएं? ये कांग्रेस जो भी इनके मुस्लिम नेता हैं कांग्रेस में है, उनसे कभी कहते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता मन चंगा कटौती में गंगा वाले मानसिकता को रखते हैं? तो कृपया करके सभी मुसलमान भाई जो भी कांग्रेस के नेता हैं नमाज पढ़ने मस्जिद में न जाया करें। मस्जिदों में नमाज क्यों पढ़ते हैं? घर पे ही नमाज पढ़िए, बाहर मत पढ़िए। तो मेरे भाई ये कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं जिन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है, सनातन धर्म को लूटने का काम किया, सनातन धर्म को गाली देने का काम किया है, राम मंदिर ये नहीं जाएंगे, कुंभ में नहाने ये नहीं जाएंगे, किसी भी मंदिर में जाने से इनको डर लगता है। लेकिन जब जब हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, सनातनियों के पर्व के खिलाफ बोलने की बारी आएगी तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले बोलेगी। तो ये अन्याय सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर क्यों हो रहा है? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ही धर्म के नाम पर हुआ तो हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं का है, छाती ठोक करके हम कहते हैं। चलिए ठीक है, करके कहना भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, समय की भी कमी है। सत्येंद्र त्यागी जी आपका भी, तो ये देश हमारा है और फिर भी आचार्य शैलेश तिवारी जी आपका भी, सतीश मिश्रा जी आपका भी, शशांक रंजन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा अब सवाल और जवाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आचार्य और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के शाही स्नान को लेकर फिलहाल मामला गरमाया हुआ है और विपक्ष की तरफ से भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं जो साफ तौर पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और अभी मुक्तेश्वरानंद का जो अनशन है वो जारी है और कब तक ये अनशन जारी रहेगा और उनकी मांगे पूरी होंगी भी या नहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।